Hello everyone, welcome back to Raj Malhotra's YouTube channel. I am Amandeep Kaur and again I am here to discuss the another topic which is mentioned and discussed in Economic Survey of Punjab, that is urban development. ठीक है, so ਆਪਾਂ economic survey ਨੂੰ discuss ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, major chunk ਉਹ ਆਪਾਂ complete ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। अर्बन डेवलपमेंट आज अपना टॉपिक है, ये तो पहला रूरल डेवलपमेंट की गल आप कर ली है एंड जो सैक्टर्स ने वो प्रॉपरली डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, सो अज गल करने वाले हैं अर्बन पंजाब की। ठीक है, शहरों की गल करांगे। सो वी अंडरस्टैंड एज रूरल पंजाब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट जिमें आप गल करी सी पहला भी गल करी है कि वी आर एज पंजाब वी आर चेंजिंग फ्रॉम एग्रेरियन इकोनॉमी टू सर्विस बेस्ड इकोनॉमी, तो पिंडां तो शहरों वाल जी माइग्रेशन हो रही है एंड अर्बनाइजेशन जोड़ा एज अ प्रोसैस एज अ फिनोमिना आपां नूं देखण नूं मिल रहा पंजाब दे विच भी। ठीक है जी, तो बाकी अगर इंपोर्टेंस की गल करिए, ह्यूमन सिविलाइजेशन एग्रीकल्चर तो इंडस्ट्रीलाइजेशन दी आउंदी है, फिर सर्विस सैक्टर जाती है। ठीक है, अर्बन एरिया आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, दे आर नॉट जस्ट लाइक बिल्डिंग्स एंड रोड्स ओवर देयर, दे आर लाइक सेंटर और अ फोकस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड आर ड्रीम्स। ठीक है, सो अर्बन एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट ने, ये बारे आप गल कर लगे स्पेसिफिकली पंजाब के बारे। सो बिल्कुल जिवें मैं क्या, अर्बनाइजेशन इज़ इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ लीड्स टू अर्बनाइजेशन, सो इट वर्क्स बोथ वे। ठीक है, ध्यान च रखियो। ठीक है, हुण किवें अर्बनाइजेशन होंदा कदों जो एक्सपेंशन होंदी है, मतलब अर्बनाइजेशन के फायदे की ने। पहली गल तो तुहाडे कोले उत्थे नवां ट्रेड शुरू होंदा, नਵੇਂ किते शुरू होंदे ने। ठीक है, सर्विस बेस्ड जिहड़े इंडस्ट्रीज़ ने वो वध रहीआं ने, टूरिज्म वध रहा, ट्रेड वध रहा, हैल्थ सैक्टर, सर्विस सैक्टर, फाइनैंशियल सर्विसिज सब वध रहीआं ने। उहदे लई तुहाडे उत्थे शहर बनदे आ, एनहांसिस इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, हौली हौली इंफ्रास्ट्रक्चर वध रहा है, फिजिकल सोशल हर तरीके का, जिहदी आप होर भी गल करांगे। पंजाब जिवें गल कीती आ, माइग्रेशन बहुत देखने को मिली आ रूरल एरिया तो अर्बन एरियाज़ दे विच। ठीक है, जिहदे करके अर्बनाइजेशन हुई है। इहदे बिना होर भी कारण ने, आपां अगे गल करनी है किहड़े कारणों करके जिहड़ा शहरीकरण है वो आपां देखने को मिल रहा पंजाब दे विच। पर एक मेजर कारण की है कि लोग पिंडां तो शहरां वल मूव कर रहे हैं। क्यों? बहुत कारण ने। ठीक है, सब तो इंपॉर्टेंट की है जो बैटर लाइफ वास्ते, बैटर इंप्लॉयमेंट वास्ते, सर्विसेज वास्ते लोग शहरों वाल जाते हैं। ठीक है जी, सो जो लिखा हुआ है इंप्लॉयमेंट वास्ते, पढ़ने वास्ते, लिविंग कंडीशनस वधिया ने। अगर पंजाब में गल करा, प्रेजेंटली देर आर 166 अर्बन लोकल बॉडीज़। ठीक है, तो इन्ने अपने को टाउनस इत्थे हैगे आ पंजाब दे विच। हुण एक इंपॉर्टेंट इत्थे ऑब्जर्वेशन है, जिमें आप कहने कि रेट वध रहा, अर्बनाइजेशन वध रही है। आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ इत्थे पंजाब की गल नहीं हो रही, इंडिया की गल नहीं हो रही, ओवरऑल वर्ल्ड की गल मैं कर रही हूँ, ग्लोबल सिनेरियो की। अर्बनाइजेशन वधदी जा रही है, रूरलाइजेशन घटती जा रही है। अपन सब पता है पंजाब में सेम है, इंडिया में सेम है, नो डाउट। अकॉर्डिंग टू लास्ट सेंसस 2011 ज़्यादा लोग कित्थे वस रहे हैं, पिंडां च वस रहे हैं, चाहे पंजाब की गल है चाहे इंडिया की गल है। हुण जो सेंसस होएगा आपको पता लगेगा, तो आने वाले समय देखोगे कि ज़्यादा तो ज़्यादा जो लोग ने शहरों में वसना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो इत्थे इंटरस्टिंग चीज़ की है कि रेट ऑफ ग्रोथ है पंजाब दे विच अर्बनाइजेशन का वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू नैशनल एवरेज। तो जिन्ना शहरीकरण इंडिया लैवल पर हो रहा है, उहदे नालों पंजाब दे विच जिहड़ी दर है वो ज़्यादा है। ठीक है, जिवें देखोगे एज पर सेंसस 2011 लास्ट जो अपना सेंसस है उसके अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ ग्रोथ पंजाब दे विच है कितना है 37%, तो इंडिया कितना है 31%। तो अपने रेट ऑफ ग्रोथ ज़्यादा है। ठीक है, ध्यान च रखनी है गल। अच्छा जी, हुण तो अगर मतलब समरी है, स्टार्टिंग के उन्होंने एक तरीके का तुहानूं इंट्रोडक्शन दी है। उन्होंने कहा कि पंजाब दे विच या इंडिया दे विच शहर इंपॉर्टेंट ने, तो उन्होंने बचाउण वास्ते उत्थे ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वास्ते, डेली लाइफ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वास्ते, उत्थे इंफ्रास्ट्रक्चर वास्ते सरकारां इन्वेस्टमेंट करदियां होणगियां, सरकार दियां बहुत स्कीम्स होणगियां, चाहे पंजाब लैवल की गल कर लो चाहे इंडिया लैवल की गल कर लो। ठीक है, सो एक इंपॉर्टेंट मिशन की इत्थे गल हुई है। एक पंजाब सरकार ने 2018 दे विच एक मिशन लॉन्च करिया सी, मिशन तंदुरुस्त। इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स विच पूछे जा सकते, मिशन तंदुरुस्त। ठीक है, एंड दिस वॉज टू मेक पंजाब द हेल्थीएस्ट स्टेट। किद्दां किहड़े फैक्टर्स से फोकस करांगे कि अपने पंजाब में सब तो तंदुरुस्त जी स्टेट है वो बना पाइए। ठीक है, पहली गल है एयर तो वाटर क्वालिटी, अपन पता नहीं दिल्ली के प्रॉब्लम्स ने, हुण हौली हौली मेन जो अपने शहर ने उत्थे पोल्यूशन वध रहा, तो उत्थे रहने वाले लोगों वास्ते एयर तो वाटर क्वालिटी बहुत वधिया होनी चाहिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, जो भी वेस्ट सीवरेज वगैरह वेस्ट क्रिएट होंदा उन्होंने मैनेज किद्दां करिया जाऊगा, उहदे ते फोकस करना है। सेफ फूड,
ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲੀ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਇਨਸ਼ੋਰਿੰਗ ਅ ਗੁੱਡ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਸੋ overall the aim is to have healthiest cities or the healthiest Punjab, ठीक है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕੋਨਮੀ ਸਰਵੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ, 2015 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 100 ਸਿਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਸਟ ਹੋਣ ਇਨ ਦੇਅਰ ਆਰਟਸ, ਇਨ ਦੇਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ, ਹੈ ਨਾ, ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦ ਦ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ 100 ਸਿਟੀਜ਼ ਅੰਡਰ ਦ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਚੂਜ਼ ਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਨੇ। ਯੈਸ, ਬਿਲ ਕਿਹੜੇ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, 3 ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੰਡਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਦੁਬਾਰਾ, ਐਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕੀਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫॉर ਯੂਅਰ ਅਪਕਮਿੰਗ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫॉर ਪੰਜਾਬ PCS। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਫ ਆਈ ਕੰਪੇਅਰ ਵਿਦ ਦੀ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਵੀ ਆਰ ਐਟ 5th ਨੰਬਰ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ 4 ਸਟੇਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਬਨਾਈਜ਼ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 5th ਅਰਬਨਾਈਜ਼ ਸਟੇਟ ਆ ਆਫਟਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਐਂਡ ਕਰਨਾਟਕਾ। ਪਲੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, Gujarat and Karnataka, we are the 5th urbanized state in India. Growth is more than national average। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 37% rise in Punjab but 31% rise in national level. So yes, we have a higher growth rate of urbanization in Punjab. ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ urbanization ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਦਾ, ਮਲਟੀਪਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ ਫੈਕਟਰਸ, ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਲ ਫੈਕਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਸ਼ ਫੈਕਟਰਸ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਧੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਜਾਓ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਸ ਜਾਓ। ਪੁੱਲ ਫੈਕਟਰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਲ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੁੱਲ ਫੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਥ ਕਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਥ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਓ, ਬੈਸਟ ਨੋਨ ਡਾਕਟਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੋ। ਬਾਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡਸ ਦੀ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੀਮਸ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੁੱਲ ਫੈਕਟਰਸ, ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ। ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਪੁਸ਼ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਨਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਘੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਸ਼ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੂਵ ਕਰੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੂਵ ਕਰੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅੱਛੀਆਂ ਜੋਬਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਲਾਈਕ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮਲ ਜੋਬਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਫਾਰਮਲ ਵੀ। ਫਾਰਮਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ CEO ਆਫ ਐਨੀ ਕੰਪਨੀ, ਯੂ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਰਮਲ ਆ ਗਈ। ਇਨਫਾਰਮਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ, ਕੈਜੂਅਲ ਲੇਬਰ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈਲਪਰਸ, ਇਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਫਾਰਮਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੇਜਸ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਮਿਨੀਮਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਸ਼ ਐਂਡ ਪੁੱਲ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, SAS ਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਘਰ ਵਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੋਰਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਐਵੇਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ
ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਡਾਟਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੋਰਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹਾਫ ਆਫ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਿਸਾਈਡਿੰਗ ਐਂਡ ਦ 5th ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਆ। ਸੇਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਪ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਅਨਪਲੈਨਡ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਨਪਲੈਨਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆਸ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਅਰਬਨ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਅਰਬਨ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਰਡਨ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੱਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੱਧ ਗਈ, ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ, ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਗਈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਰਡਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਬੇਸਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਨਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ अर्बनाइजेशन हो रही है विच इज़ लीडिंग टू स्लम्स और स्लम्स हैबिटेशन। ठीक है, तो देखोगे बड़े बड़े शहर के कोल छोटे छोटे झुग्गियां दे विच लोग रह रहे हैं या जिथे प्रॉपर घर नहीं बने हुए, जिन्होंने जिहड़ा प्रॉब्लम्स बहुत ने। ठीक है, सीवरेज का पानी उत्थे जा रहा, हैल्थ उन्हां दी खराब हो रही है, प्रॉपर उन्होंने कोई राशन कार्ड्स BPL फैमिलीज़ ने वो नहीं है, उन्होंने प्रॉपर जो बेसिक कम्यूनिटीज़ ने अंडर PDS वो नहीं मिल पा रहा। सो इनफॉर्मल नेचर करके जितों वेजिस बहुत घट ने तो गरीबी करके जोड़े लोग मेनली शहरों में आए हैं वो उत्थे भी प्रॉब्लम उन्होंने आ रही है जिन्होंने कहते हैं अर्बन पॉवर्टी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हैगी है। पंजाब च गल करा, ओवरऑल गल करा, देयर अबाउट 1.4 मिलियन पीपल हु आर लिविंग इन स्लम एरियाज, बट इफ आई ट्राई टू कंपेयर दी टोटल population of Punjab, if there is 100% population, 5.3% of people are living in slum areas in Punjab, right? So this is a good number of people which are living in slum areas, जिहदे करके गवर्नमेंट स्टैप्स उठा रही है एंड गवर्नमेंट नूं होर स्टैप्स लेने चाहिए। ठीक है, सो जो भी आपां ने डिस्कस किया है दैट इज़ गिवन ओवर हेयर, राइट। देखो अनप्लैंड माइग्रेशन होंदी है जदों स्लम्स वध रहे ने, अनएम्पलॉयमेंट वध रही है, ओवर क्राउडिंग होंदी है जिहदे करके अर्बन पावर्टी गरीबी उत्थे भी है। फॉर्मल इनफॉर्मल मैं गल कर चुकी हाँ। इनफॉर्मल कौन कौन आ जाएगा? लेबर, डोमैसटिक हेल्प, है ना, जिहदे कोल बेसिक जिहड़े एमिनिटीज़ ने वो भी नहीं हैगियां एंड स्लम एरियाज करके जिहड़ा प्रॉब्लम आ रही है। सो किते ना किते सरकार नूं चाहिदा है कि जिहड़े मेनली अर्बनाइजेशन दे विच स्लम एरियाज नूं बैटर किद्दां करिया जाए, उन्हां दी लाइफ नूं किद्दां बैटर करिया जाए, उहदे लई सरकार नूं कदम उठाउणे चाहिदे ने। ठीक है जी, तो होप है तुहानूं कॉन्सैप्ट समझ आया होगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अर्बन एरियाज। ओके, हुण अर्बन एरिया च लाइफ किद्दां दी है वो आपां देखदे हां। सब तो पहला जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उहनूं आपां दो तरीके नाल देख सकदे हां, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड योर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विच की आ जांदा फिक्सड एसेट्स, जिहड़ियां बिल्डिंग्स, हाईवेज हो गए ना, हाउस हो गए, वाटर सप्लाई, सीवेज नैटवर्क, रोड्स, बिल्डिंग्स, ये सब कुछ कित्थे आ गया? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मीनस विच इज़ कॉमन टू एवरीवन। ठीक है, जिमें कि हैल्थ केयर, एजुकेशन, पब्लिक पार्क्स, पब्लिक प्लेसिस, कम्यूनिटी सेंटर्स, जिहड़े सब सांझे हुंदे आ उन्हां आपां की बोलदे आ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। दोहां ते सरकार काम करती है जो अर्बन एरिया की गल आउंदी है, राइट। तो इन्हां बारे थोड़ा जिहा पढ़ने की कोशिश करते हैं। सब तो पहले इन्हें गल करिए हाउसिंग कंडीशनस की, भी शहरों के विच घर किद्दां दे ने। उन्होंने एक डाटा प्रोवाइड किया आपां नूं, अगेन इट इज़ फ्रॉम सेंसस 2011 एंड उन्होंने गल करी है कि अगर मैं पंजाब च देखा, पंजाब के शहरों के विच 57% इदां दे हाउसिस ने विच आर इन गुड कंडीशन, पक्के घर, विच इज़
ਇਫ ਆਈ ਕੰਪੇਅਰ ਵਿਦ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ 68%, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ 57% ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਗੁੱਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਿਵੇਬਲ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬਟ ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 37%। ਐਂਡ ਡੇਟਡ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਘਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਵਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਨਹੈਬਿਟੇਬਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਮਾਰਜਨ। ਬਟ 57% ਗੁੱਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਡ 37% ਲਿਵੇਬਲ ਆ, ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਇਨ ਅਰਬਨ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆ ਉਹ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ MOU ਸਾਈਨ ਕਰਿਆ ਵਿਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਫॉर ਦੀ ਵਿਚ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਰਬਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਅਰਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਏਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਰੂਰਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਅਰਬਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਅਫੇਅਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੂਰਲ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਕੰਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੀਮਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 1.3 lakh houses has been sanctioned and this is MOU signed between ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਪਾਈਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 40% ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 40% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁੱਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਿ 90% of population has access to water supply in urban Punjab, good number। 81% have access to sewage supply, good number। and 75% have coverage for the treatment of domestic waste, ठीक है। सो मतलब अगेन ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਅਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਬੇਸਿਕ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। Atal Mission for Regeneration and Urban Transformation under Ministry of Housing and Urban Affairs, that is again for having sustainable and livable conditions in urban India, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨਡ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਆਓ ਨਾ, ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਪੋਂਸਰਡ ਸਕੀਮ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਟੇਟਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸੈਂਟਰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕੀਮਸ ਫॉर ਅੱਛਾ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨੇ, 16 ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰ ਲਿਓ, ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਇਨ ਦੀ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਰਿਜੂਵਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਅਗੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇ ਹੈਵ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਨਲਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਡਿਸਕਸਡ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। 2018 'ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਬੈਟਰ ਕਰਕੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੇਨਲੀ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਸੇਫ ਉੱਥੇ ਫੂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਨੈਟਵਰਕਡ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਮੇਨ ਏਮ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। You can have a look on this, like ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਫੂਡ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ 10 ਸਬ ਮਿਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਰ ਆਰ 10 ਸਬ ਮਿਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਬ ਮਿਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ,
अलग अलग डिपार्टमेंट्स ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਵੂਮਨ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ एनवायरमेंट। ਕਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਫ ਫੂਡ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਹੈਲਥ, ਗ੍ਰੀਨ ਪੰਜਾਬ, ਖੇਲੋ ਪੰਜਾਬ, ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ, ਹੈਲਥੀ ਸੋਇਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਕਲੀਨ ਏਅਰ, क्लीन वेस्ट, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ओवरऑल जे डिपार्टमेंट ने जो काम ने उन्होंने अपने अलाइन करता कि इस पर्टिकुलर मिशन ने अंडर 10 मिशन ने, मेन फूड, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन सब नू मिला के तुसी ओवरऑल डेवलपमेंट देखनी है पंजाब दी, ये ध्यान च रखना है। ठीक है, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म उन्होंने गल करी कि भाई 3 टायर मैकेनिज्म है प्रॉपर, 3 मतलब तुसी एक हायरार्की बना दी अकाउंटेबिलिटी वास्ते। ठीक है, लो लेवल ते फिर तुसी स्टेट लेवल ते आने हो, फिर तुसी सेंटर लेवल ते आने हो कि प्रॉपर फुल फ्लेज्ड अकाउंटेबिलिटी है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, एवरीवन इज अकाउंटेबल टू एवरी अदर पीपल हु इज सिटिंग जस्ट अबव दैट पर्टिकुलर हायरार्की, जिहदे करके एक ट्रांसपेरेंसी भी हैगी आ ते तुसी आंसरेबल हो। ठीक है, मतलब कि फुल फ्लेज्ड जिहड़े सबमिशनस ने उन्हां ते आपां वर्क करना ते आपां ने हेल्थीएस्ट स्टेट बनाउणा पंजाब नूं और अर्बन एरिया ते फोकस करके। ठीक है, ये डिटेल्स तुसी देख लेनियां ने, इंपॉर्टेंट है। फिर वो गल करते हैं भी इलैक्ट्रिसिटी की। हुण जिवें पहलां गया एग्रीरियन स्टेट तो ऑलदो आपां सर्विस बेस्ड सैक्टर जा रहे हैं तो इंडस्ट्रीज़ दे विच आपां नूं बहुत ज़्यादा इलैक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट हैगी अर्बन पंजाब दे विच, पर ये भी इंपॉर्टेंट गल डिस्कस करने वाली है कि स्टिल बहुत इदां दी पंजाब दा इकानमी है जिहड़ा एग्रीकल्चर तो ही आ रहा, तो इस करके एग्रीकल्चर लई ते ओवरऑल स्टेट वास्ते पावर बिजली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पंजाब वास्ते। कहने दा जिहड़ा डिमांड है वो वादी घटती रहती है, सब तो ज़्यादा 3 या 4 महीने वास्ते रहती है जो अपने झोना बीजना होंगे, उहदे बाद बहुत ज़्यादा जी अपने को की कहने आप डिमांड नहीं होंगी, ज़्यादातर अपन 3-4 महीनों ही पैंती है। ठीक है जी, सो ये अंदर कुछ अचीवमेंट्स डिस्कस हुई ने सरकार दी, वो कहने भाई 600 यूनिट, ठीक है 300 यूनिट पर मंथ फ्री दी गई सी डोमैसटिक यूजर्स नूं, एंड 90% इदां दे घर ने जिन्होंने जीरो बिल आया, मतलब बिजली के खर्चे घर के घट होए ने, सरकार ने अपन क्या है वो सबसिडी भी दी जाती है। ठीक है, 3 यूनिट पर 3 रुपीज़ पर यूनिट, जे तुसी 7 किलोवाट तो लोड तक वरत रहे हो तो 3 रुपए सबसिडी भी मिलती है। चलो मतलब कुछ अचीवमेंट्स ने कि भाई सरकार ने ये अपने कुछ स्टैप्स ले ने जिहदे करके जिहड़ा ओवरऑल इकोनॉमिक बर्डन है डोमैसटिक यूजर्स से वो घटे है, बिकॉज जी इलैक्ट्रिसिटी है फ्री सप्लाई करेगी। बाकी एग्रीकल्चर तुहानूं पता है कि उत्थे अपने को इलैक्ट्रिसिटी फ्री दी जाती है। कोल सप्लाई हुण तुहानूं पता होगा कि अपने कुछ कोल माइनस हैगियां ने जिवें झारखंड। ठीक है, सो पचवाड़ा इज़ अ प्लेस इन झारखंड एंड उत्थे अपनी कोल माइन सीगी जिहड़ी 7 सालों तो बंद पई सी, हुण उहनूं रीओपन कराया गया, रीओपन करके हुण जिहड़ी कोल की सप्लाई वधी है, कोल की सप्लाई ज़्यादा वधी है, आपां 11 करोड़ रुपया पर जिहड़ा इंस्टॉलमेंट है वो बचा रहे हैं। मतलब मुकम कौन गल, तुहाडे कोल 2 ऑप्शनस ने, जब तुसीं कोल इंडिया तो खरीद लो कोल, या तुसीं अपने जिहड़े माइनस ने तुसीं लईआं होईआं ने उत्थों खरीद लो, तो आपां ओवरऑल काफ़ी करोड़ रुपए बचा चुके हैं। एंड दिस इज़ अ गुड थिंग, कोल अगर कोला सस्ता मिलेगा तो बिजली सस्ती होएगी, बिजली सस्ती होएगी तो ओवरऑल कंज्यूमर्स को फायदा होएगा। ठीक है, तो ध्यान से रखियो। सो दैट वाज अ सेंट्रल कोल माइन विच इज़ सप्लाइंग coal to thermal power plants PSPCL in Punjab, and which was just closed for like since 7 years, ਹੁਣ ਰੀਓਪਨ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੋਪੜ ਹੈ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਕੁਛ ਸਮਝੋ ਨਾ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ तो इन्ना इत्थे अपने कोले कोल स्टॉक्स हैगे आ, ये तुसी एक आइडिया लै सकदे हो। ये हुण गल हो गई तुहाडे कोले कोल दी सप्लाई दी जो बेटर हुई है, जिहदे करके आपां काफ़ी मतलब पैसा बचा चुके हैं। हाँ, पावर जनरेशन की गल करा तो यह आपां ने बजट डिस्कस किया सीगा कि सरकार ने जिहड़ा GVK गोइंदवाल थर्मल पावर प्लांट है उन्होंने एक्वायर कर लिया है, उसकी कैपेसिटी कितनी है 540 मेगावाट, एंड जिहदे करके आपां एनुअली 350 करोड़ रुपीज़ बचा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पावर सप्लाई प्रॉपर हो पा रही है। ट्रांसमिशन कैपेसिटी कितनी वधी है 7100 मैगावाट तो 9800 मैगावाट हुई है 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ। दिस इज़ इंपॉर्टेंट एज डाटा, यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, बाकी एक होर अपने कोले पावर प्लांट की गल हुई आ शाहपुर कांडी। ठीक है, जिहड़ा कित्थे हो रहा, किहड़ी रिवर के उपर खुलेगा, रिवर रावी के उपर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो क्लेम है सरकार का कि आने वाले 1 साल के विच जिहड़ा ये पावर प्लांट आ वो आपां बना लवांगे। ठीक है, एंड ध्यान च रखियो ये बेसिक्स आ सकते हैं, आपां डिस्कस कीते आ बजट दे विच भी, इंपॉर्टेंट है शाहपुर कांडी पावर प्लांट। ठीक है, चलो जी। और अगर मैं रिन्यूएबल एनर्जी की गल करा, जिवें आपां ने पहले भी गल करी है कि नो डाउट वी नीड कोल, है ना, and coal is required for thermal power plants to produce electricity, but on the same lines we are also working on renewable sources also, right?
we're talking about solar energy here, we're talking about hybrid or the rooftop solar energy. So we're trying to increase the transmission capacity of these sources also. Like you can see solar energy de which there is 3704 megawatt capacity which Punjab has. Hybrid we have 900 megawatt capacity, and for rooftop solar we have 414 megawatt across Punjab. So you can remember that yes, in case of coal we are also increasing the supply of coal, but on the same lines we are also working on renewable sources as a way forward use कर सकते हो मैंने मेन आंसर ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है। अच्छा जी, अगर उन्होंने गल करिए कहते भी काफ़ी जी गुड अमाउंट ऑफ 9000 करोड़ रुपीज़ हैज़ बीन गिवन फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है भी अगे जी सप्लाई देनी आ ग्रिड बनाने ने वो करके भी चंगा पैसा सरकार ने एलोकेट किया। ये सिर्फ अस पंजाब सरकार का नहीं है, ये अपने को सेंटर सरकार की भी काफ़ी योगदान है ठीक है। सो एक स्कीम सी वन टाइम सैटलमेंट स्कीम कि जो कोई डिफॉल्ट कंज्यूमर्स ने कि बिल नहीं भरे या कई ने बिजली चोरी की है उन्होंने सब नूं एक मौका दिता गया कि बई जो तुहाडा इंटरस्ट है उन्होंने घटा दिते जाएंगे। इफ एम नॉट रॉन्ग इट वॉज डिक्रीज फ्रॉम 18% टू 9%, डू चैक दैट। सो कि एक वन टाइम सैटलमेंट कर लो जो भी डिफॉल्ट जोड़े कंज्यूमर्स ने उन्होंने बिल वगैरह वेव करके भी आप वो चीज़ों क्लीयर कर लीए। सो देयर वाज अ स्कीम ऑल्सो। इलैक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन अर्बन एरिया हुण पिंडां की गल करांगे, पिंडां ज़्यादातर एग्रीकल्चर वास्ते यूज़ कर रहे हो इलैक्ट्रिसिटी, बट अगर मैं गल करा शहरां की तो शहरां विच नो डाउट आप सब समझते हैं सब तो ज़्यादा जी इलैक्ट्रिसिटी है वो किस पर्पज़ वास्ते यूज़ होंदी होएगी, इंडस्ट्रीज़ वास्ते है ना, इत्थे देख सकते हो। सो सब तो ज़्यादा जो कंजप्शन है इलैक्ट्रिसिटी का वो इंडस्ट्रीज़ है, फिर घरों में है डोमैसटिक, फिर कमर्शियल शॉप्स वगैरह दैन अदर्स ठीक है। तो ये ध्यान च रख लियो कैटेगरी वाइज, बट याद रख लियो सब तो वध तुहाडा है अपना इंडस्ट्रीज़ उदों घट ने डोमैसटिक। यस, फिर आप गल करें टूरिज्म की। ऑल्दो आप गल कर चुके हैं, इतने कुछ एक्सट्रा मिशन सीगे जो आप पहला नहीं गल करी, सो एक तरीके का रिवीजन हो जाएगी। सो येस, वी वांट टू मेक अ पंजाब द वर्ल्ड लेवल डेस्टिनेशन एंड मिशन इज़ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टूरिस्ट ठीक है। कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बैटर करना, नवा बनाना, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उन्होंने वधिया बनाना। इत्थे उन्हें कुछ प्रोजेक्ट्स की गल करिए बई जो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उन्होंने गल करिए एक पंजाब टूरिज्म समिट एंड ट्रैवल मार्ट 2023 इनू कंडक्ट किया गया सी, 3 दिन का ईवेंट सी कित्थे एमटी यूनिवर्सिटी मोहाली। उत्थे उन्होंने गल करी कि पंजाब दे विच किद्दां आपां टूरिज्म नू बूस्ट कर सकते हैं, इन्नी पंजाब कोल पोटेंशियल है उन्होंने किद्दां आपां हारनेस करिए, किद्दां उन्होंने कहा कि बई टुगैदरली आपां नू अप्रोच लैके आनी पएगी। शेयर किहड़े स्टेक होल्डर्स ने, चाहे पॉलिसी मेकरस ने, इन्वेस्टर्स ने, एक्सपर्ट्स ने ठीक है, तो जोड़े इंटरप्राइजेस ने कब सब इकट्ठे आएंगे जिन्होंने कलैक्टिवली वी कैन हैव अ फुल फ्लैज्ड पॉलिसी जिहदे करके आप टूरिज्म नू पंजाब दे विच वधा पाइए ठीक है। इसी टाइम ते 2 पॉलिसीज़ भी लॉन्च हुई सी ठीक है, किहड़ियां पंजाब एडवेंचर टूरिज्म पॉलिसी 2023 तो एक अपने को पंजाब वाटर टूरिज्म पॉलिसी 2023, ये भी ध्यान रख लियो ठीक है। ਉਹਦੇ बिना स्वदेश दर्शन स्कीम है, ये सेंटर सरकार दी है जिहदे अंडर पूरे शहर पूरे इंडिया दे विच इंफ्रास्ट्रक्चर ते काम करना है, ज़्यादा डेवलपमेंट करनी है सो दैट आप अगेन पंजाब दे विच जिहड़ा अपना हैरीटेज है कल्चर है उन्होंने बचा पाइए। सो ये अंडर भी जिहड़ा पैसा सी वो एलोकेट करिया गया सी पंजाब नू फॉर हैरीटेज सर्किट थीम ठीक है। सो ध्यान च रखना ये भी चीज़। एंड ओके, फिर वो गल करते हैं इन्वायरमेंट की। उन्होंने स्पैसीफिकली मैंशन करिया पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड PIDB। वो कहते एक इदां दी एजेंसी है जी स्टैचूटरी बॉडी आ। स्टैचूटरी बॉडी किहड़ी हुंदियां ने जिहड़ियां किसी लॉ अंडर बनियां हुंदियां ने, किहड़े लॉ अंडर बनियां पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रेगूलेशन एक्ट 2002। ये एक बॉडी बनी है PIDB पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड, जिहड़ी नोडल एजेंसी है कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है शहरां दे विच, चाहे सरकार पैसा ला रही है, चाहे PPP मोड है, PPP मोड मीनस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, सब किहदे अंदर है PIDB दे ठीक है। ध्यान च रखियो इंपॉर्टेंट बॉडी है। एंड इन्होंने मैंशन किया कि काफ़ी पैसा जो सरकार वालों पंजाब वालों भी तो सेंटर सरकार वालों पैसा एलोकेट कराया गया। काफ़ी मॉडल्स ने, काफ़ी प्रोजेक्ट्स ने जोड़े PIDB कंप्लीट भी कर चुके थे अंडर भी ने शहरों को बैटर बनाने वास्ते। और बिना एक ID फी की गल करिए, इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट फीस जिदा समझते होंगे अपने को सैस होंगे सरचार्ज होंगे ना जो सेंटर सरकार लाउंदी है, ਇਹਦਾ ID फी है इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट फी है कि जिमें एक्सट्रा टैक्स पे करना पैंदा सरकार लोगों को, जिमें पेट्रोल ते डीजल ते इमूवेबल प्रॉपर्टी तुसीं खरीदने हो वो तुसीं एक्सट्रा पे करते हो ID फी इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट फी कि जो तुसीं एक्सट्रा टैक्स पे किया है वो आप इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन एरिया दे विच लगाउण नूं वधाउण वास्ते आप यूज़ करांगे। सो ID फी जिहड़ी लगी सी पेट्रोल ते इलैक्ट्रिसिटी ते मूवेबल प्रॉपर्टीज़ ते वो डिपॉजिट कर दी गई है
टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। सो जो वीडियो देखूगा वो मैनू कॉमेंट्स दसेगा कि 3 किहड़े मेन फंड्स ने सेंटर सरकार दे, ठीक है, तो वो किहड़े स्टेट दे ने, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ फंड ऑफ इंडिया एंड कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो इन्हां बारे इन्फॉर्मेशन तुसीं कमेंट सैक्शन च लिखनी है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इज फाइनेंसिंग, तो इन्हां ते बेसिक ये गल करिए कि बई पब्लिक एक्सपेंडिचर सरकार नूं पैसा लाना पएगा और सरकार लाउंदी भी है। अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अर्बन एरियाज़ दे विच इंफ्रास्ट्रक्चर वास्ते, अर्बन एरिया विच लोग जिहड़े रह रहे हैं उन्हां दी लाइफ नूं बैटर बनाउण वास्ते या जिहड़े बेसिक फैसिलिटीज़ ने, म्यूनसिपल सर्विसिज ने, वो देने जरूरी ने, जिस करके सरकार खर्चा करती है। जो आप पब्लिक एक्सपेंडिचर दे नीचे पढ़ते हैं टोटल, कहते हुण इत्थे थोड़ी जी प्रॉब्लमैटिक गल है, वो कहने जे टोटल सरकार का खर्चा देखिए कि उन्होंने शहरों से कितनी इन्वेस्टमेंट करी है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वास्ते। वो कहते अगर मैं कंपेयर करा 2023 तो 2024 अगले साल, एक साल दे विच जिहड़ा टोटल एक्सपेंडिचर है ना वो घटिया। टोटल जिहड़ा खर्चा है सरकार ने जो करिया शहरों की लाइक डेवलपमेंट वास्ते वो घटिया। जो प्रॉब्लमैटिक गल है हुण इत्थे मतलब सरकार नूं करना की चाहिए, की वे फॉरवर्ड है, पहली गल तो एलोकेट वध करो, अर्बन डेवलपमेंट वास्ते ज़्यादा पैसा दो। दूजा होर जिहड़े फंडिंग करने तरीके ने उन्होंने वरतो, जिवें बॉन्ड समझ होंगे तुसीं है ना, बॉन्ड म्यूनसिपल बॉन्ड्स ने या पूल फाइनेंसिंग हुंदी है कि लोग इन्वेस्ट करते हैं फंड्स दे विच, उन्होंने तुसीं पैसा लाउने हो। अल्टरनेट ट्रेड फंड्स ने, ठीक है, तुहाडे कोल एक्सचेंज ट्रेड फंड्स ने। तो आ होर तरीके दे जिहड़े बॉन्ड्स ने, डेट इंस्ट्रूमेंट्स ने, उन्होंने यूज़ करना चाहिए सरकार नूं, सो दैट पैसा पूल करके डेवलप करे अगर सरकार कोले पैसा घट आ, ठीक है। तो कोई ना कोई फाइनेंशियल जिहड़ी सर्विस है वो बनानी पेगी जिहदे करके तो अर्बन डेवलपमेंट दी एक्सपेंडिचर वधाउण दी लोड़ हैगी है बाय एक हुक और क्रुक, ठीक है। अच्छा, फिर वो गल करते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट दी। तुसीं पढ़िया होगा 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट एक्ट 1922, जिहदे बाद जिहड़ा 3rd स्टेयर आ लाइक डिसेंट्रलाइजेशन हुई सी ते लोकल जिहड़े गवर्नमेंट बॉडीज़ ने शहरों विच ते पिंडां विच उन्हां नूं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलिया सी 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। तो पंजाब दे विच शहर हैगे आ तो उत्थे भी अर्बन लोकल बॉडीज़ है हो गई, जिवें तुसीं सुनिया होगा सब तो बहुत वड्डे शहर होंदे ने उत्थे की हुंदियां ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशनस, फिर थोड़े घट म्यूनसिपल काउंसल्स, उधर छोटे टाउन होंदे ने उत्थे नगर पंचायत होंदियां ने। तो जिहड़ा प्रॉपर स्ट्रक्चर है ये पंजाब विच काम कर रहे हैं बिल्कुल। तो वो कहते भी सब तो इंपॉर्टेंट की है कि अर्बन फाइनेंसिस है ना, सब तो आप गल करते हैं कि आप ये गल करते हैं कि भी पंजाब दे विच, पंजाब की गल नहीं इंडिया की गल कर लो, डिसेंट्रलाइजेशन है, ठीक है, 3rd टायर बन गई, पहला स्टेट सरकार ने, सेंटर ने, फिर स्टेट ने, फिर थोड़े कोले पंजाब दे विच या किस स्टेट्स दे विच अंदर पिंडां च थोड़े कोले पंचायतां ने, उवें थोड़े कोले शहरों दे विच नगर पंचायत ने। फिर भी ओवरऑल तुहानूं डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रही, बहुत ज़्यादा पावर्स लोअर लेवल 3rd जिहड़ा टायर आ वो नहीं दी गई है। एक कारण सब तो बड़ा कि फाइनेंसिस, याद रखियो, चाहे लाइफ है, चाहे फैमिली है, चाहे शहर ने, चाहे देश है, चाहे स्टेट्स, चाहे वर्ल्ड है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फाइनेंसिस ही एडमिनिस्ट्रेशन रन कर दिया ने, मैं पावर दे रहा पर पैसा ना देवां, तुसीं की कर लोगे, राइट। सो दे आर गिवन द पावर बट दे आर नॉट गिवन मनी, एडुकेट मनी। कितों पैसे कमा लेंदे ने वो, टैक्स तो, नॉन टैक्स तो, ग्रांट्स मिल जांदियां ने, बट स्टिल जिन्नी रिक्वायरमेंट है डेवलपमेंट वास्ते वो अर्बन एरिया दे विच जिहड़ा लो लेवल ते लोकल जिहड़े अर्बन लोकल बॉडीज़ ने ਜਾਂ पंचायती राज सिस्टम्स ने उन्होंने नहीं मिलता, जो प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है। वो चाहिए, क्यों चाहिए, अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट वास्ते, क्वालिटी ऑफ लाइफ वास्ते, अगेन लोगों दी लाइफ नूं बैटर बनाउण वास्ते यू नीड मनी। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ अर्बन लोकल बॉडीज़ ने, म्यूनसिपैलिटीज़ ने वो काम कर पाएंगे जिन्होंने कोल पैसा होएगा, ठीक है। इतने डाटा है एज पर December 2024 पंजाब हैज़ 166 अर्बन लोकल बॉडीज़, ठीक है, जो कॉरपोरेशंस ने, म्यूनसिपल काउंसिल्स ने, नगर पंचायत ने, जेनरली एक्ट बने हुए ने, पंजाब म्यूनसिपल एक्ट, पंजाब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, ठीक है। सो ये ध्यान रख सकते हो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ ने, एंड दिस इज़ इंपॉर्टेंट। एंड बट द थिंग विच इज़ डिस्कस्ड एट द एंड इज़ 3rd जो टायर है गवर्नमेंट की, जिथे आप लोकल गवर्नमेंट्स की गल करते हैं, उन्होंने स्ट्रॉन्ग करने की लोड़ है, फाइनैशियली भी तो पावर वाइज भी। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो अथॉरिटी देनी पैंदी है, यू हैव टू गिव अथॉरिटी टू इन फाइनैशियली एंड इन अदर पावर मीन्स ऑल्सो, ठीक है। तो दिस इज ऑल विच इज डिस्कस्ड एज वेल एज अर्बन डेवलपमेंट इज कंसर्नड। वी आर लेफ्ट विद वन टॉपिक जस्ट, राइट, एंड आफ्टर दैट वी आर गुड टू गो। So last topic रहेगा that will be human resource development, very important topic, and by then we are okay with the discussions. There will be just one or max to max 2 more classes.
I understand the classes are longer and we have multiple classes on economic survey and budget, तो तुम सोच रहे होंगे कि इतना पढ़ने की लोड है, but trust me on that factor. Once you are done with budget and economic survey of Punjab, you will be having a clear point of view, clear picture as far as Punjab is concerned. This is going to help you in prelims so far, and it will help you in mains a lot. Overall, your understanding of any topic will be better than the other co-parts, other counterparts, other students which are preparing along with you. This is not, I'm not saying that I'm teaching, that's why these are the best thing to do. Overall, if from anywhere, you should cover budget and economic survey. Either you're preparing for Punjab or you're preparing for like civil services at India level, but economic survey and budget are the most important notes, you can say, most important draft policies which you have to add to your preparation. ठीक है, so ਇਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹਦੇ ਨੋਟਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਮੈਕਸ ਟੂ ਮੈਕਸ 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਆਣਗੇ, ਦੈਨ ਵੀ ਆਰ ਡਨ ਵਿਦ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर टुडे, ਵਿਲ ਮੀਟ ਟੁਮਾरो। ਥੈਂਕ ਯੂ।